तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो इन्वायरो का एसी है, ये 1 टन का एसी है और ये मैक्सिमम कितने एम्पेयर पे जाता है और ये मिनिमम कितने एम्पेयर पे आता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि इन्वायरो के जो एसीज़ हैं वो ज़्यादा बिजली लेते हैं और ट्रिप होके कम तक कहाँ तक आते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको आंसर दूँगा। ये जो एसी है ये है 1 टन का एसी और इसका मॉडल है, ये देख रहे हैं, EAC 12 TQ मैक्स। ये जो एसी है ये थंडर सीरीज़ का एसी है। इसी में सेम स्पेसिफिकेशन में एक और एसी आता है, वो है इनका एस सीरीज़ का, जिसका सिर्फ डिस्प्ले जो है वो राइट साइड से थोड़ा सा काले रंग में नज़र आता है, जो आप देखते हैं कि बहुत ही, यानी कि वो एक अच्छी लुक देता है। एस सीरीज़ का है, लेकिन मुझे ज़्यादा ये पसंद आया था और उसकी प्राइस भी 5,000 रुपये ज़्यादा थी। तो एसी को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कितने मैक्सिमम एम्पेयर लेता है और मिनिमम कितने एम्पेयर लेता है। सबसे पहले तो ये इसका रिमोट है, ये आपको मैं इसका रिमोट दिखा दूँ। दूसरा, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये मैंने अभी 28 पे सेट किया हुआ है, ठीक है। पहले तो टेम्परेचर देख लेते हैं कमरे का कि टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर देखने के लिए आपको UVC का जो ये बटन है, UVC के बटन को आपने प्रेस करके रखना है जब तक कि यहाँ पे 00 ना आ जाए। जैसे ही यहाँ पे 00 लिखा हुआ आता है, फिर आपने इसको लेके जाना है 11 के ऊपर। 11 पे ये बताएगा रूम का टेम्परेचर कितना है। इस टाइम जो रूम का टेम्परेचर है वो है 33 डिग्रीज़, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि कितने एम्पेयर ले रहा है। 33 पे कितने एम्पेयर ले रहा है। अब आपको जो नज़र आ रहा है कि ये इसकी कंप्रेसर की लाइट है, जो इसके ये राइट साइड के ऊपर बनी हुई है, ये कंप्रेसर की लाइट है और उसके नीचे ये वाईफाई की लाइट है। वाईफाई इसका कनेक्ट है, इस मॉडल के अंदर वाईफाई भी आता है। तो अब अगर हम 16 नंबर की सेटिंग पे जाएंगे, ये मैं आ गया हूँ 15 नंबर पे और अब हम आ जाते हैं 16 नंबर पे। अगर आप 16 नंबर की सेटिंग पे जाएंगे तो ये अपने एम्पेयर शो करेगा कि कितने एम्पेयर लेता है। उसको अप्लाई करने के लिए आपको पावर बटन प्रेस करना है। जैसे आपने पावर बटन प्रेस किया तो ये 3 एम्पेयर दिखा रहा है कि 3 एम्पेयर ये लेता है। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ, नज़र भी नहीं आ रहा। हाँ, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये 3 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये मैक्सिमम कितने एम्पेयर पे जाएगा और मिनिमम कितने एम्पेयर पे आएगा। वापस इसकी सेटिंग को ठीक करने के लिए UVC के बटन को मैं प्रेस करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये वापस से अपनी सेटिंग शो कर रहा है। ये देखें, ये 28 सेटिंग शो कर रहा है। ओके, तो मैं मैक्सिमम एम्पेयर अगर इस पर लेके जाऊँ तो मैं टर्बो का बटन ऑन करूँगा। टर्बो में ऑन करूँगा और मैं देखूँगा कि मैक्सिमम ये कितने एम्पेयर तक जाता है। तो देखते हैं, वीडियो में पॉज नहीं करने वाला, वीडियो चलने वाली है। अगर लंबी वीडियो बन रही है तो आई एम सॉरी। तो अब देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर तक जाता है। थोड़ा सा मैंने पंखा भी कमरे का हल्का सा ऑन किया हुआ है क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी बंद करके एसी, तो मैंने उसको पंखे को ऑन कर लिया। तो अभी ये चला गया 4 पे। नज़र नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट मैं इसको ठीक करता हूँ। इसकी LCD थोड़ी सी अजीब सी है, थोड़ी सी ना पिक्सलेटेड सी नज़र आती है, यानी कि इतनी अच्छी इसके अंदर LCD यूज़ नहीं की हुई। अब देखते हैं, अब ये चला गया 5 एम्पेयर पे। इसके अंदर इको मोड भी है। इको मोड से आप कैसे अपने जो हैं वो एम्पेयर बचा सकते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और स्लीप मोड क्या करता है, क्वाइट मोड, सारा इसका मैं रिव्यू पोस्ट करने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसके एम्पेयर दिखा रहा हूँ कि ये कितने एम्पेयर तक जाएगा। तो ये चल रहा है इस टाइम पे 5 एम्पेयर पे। 5 एम्पेयर इस टाइम ये अपना करंट यूज़ कर रहा है। एक और दफ़ा और बता दूं कि ये इन्वायरो का 1 टन का एसी है, 6 एम्पेयर पे आ गया है ये। तो ये T3 कंप्रेसर के साथ है, इसके अंदर वाईफाई भी है। लेकिन ये जो कमरा है, ये कमरा भी बहुत बड़ा है, यानी कि आप इस कमरे का ऐसे समझ लें 11 बाय 16 की डायमेंशंस हैं। और ऊपर से देखें कितनी हाइट ऊपर से छोड़ी हुई है। कम से कम भी ये जो हाइट बनती है ये 14 या 15 फुट हाइट है जहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन फिर भी इस कमरे में हम इसको 2 एम्पेयर पे ला के दिखाएंगे कि 2 एम्पेयर पे ये आता है, कैसे आता है। और इस टाइम मुझे कंप्रेसर की बाहर से आवाज़ आ रही है कि अच्छा खासा कंप्रेसर आवाज़ कर रहा है। ये भी आ गया है 6 एम्पेयर पे। अब इसको हम और ज़्यादा ऊपर अगर लेके जाएंगे तो अब ये चूँकि ये 28 पे सेट किया हुआ है, तो 28 का इसको लगता है कि जल्दी अचीव कर लेगा। तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ 24 पे। अब मैं 24 पे करूँगा क्योंकि अब इसको पता है कि कमरे का टेम्परेचर 33 था, तो उसको अचीव करने के लिए 24 तक जाने के लिए मुझे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा ज़ोर में फिर ऐसा है कि फिर अब ये अपने एम्पेयर्स बढ़ाएगा। अभी ये 6 एम्पेयर पे चल रहा है
उसके अलावा अगर आपने कहीं पे भी इसके एम्पेयर डाउन करने हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये 6 एम्पेयर पे चल रहा है और आप चाहते हैं कि ये थोड़े से कम एम्पेयर ले, तो उसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि इको का मोड प्रेस करना है। जैसे ही आप इको का मोड प्रेस करेंगे तो ये 1 एम्पेयर डाउन कर देता है। जैसे कि ये मैं इको का मोड प्रेस करता हूँ, हाँ, लेकिन ये टर्बो पे इको का मोड नहीं चलेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल टर्बो का मोड बंद करूँगा। जैसे ही मैंने टर्बो का मोड बंद किया तो मैं इसको प्रेस करूँगा इको को, अब ये 7 पे चला गया, 6 पे आ गया, 6 7 6 7। टर्बो बंद करने पे ये ज़्यादा कूलिंग कर रहा है। अब मैं इको का है ना, मैं ये इको का मैंने बटन ऑफ़ किया, अभी मैंने ऑफ़ किया, तो ये अभी एम्पेयर अपने फिर से बढ़ाएगा। देखिए अभी आ गया 7 पे। इको मोड ऑफ़ किया, जैसे ही मैं इको, जब भी आप इको मोड को प्रेस करते हैं तो ये अपने एम्पेयर कम करता है, 1 एम्पेयर कम कर देता है। तो ये अब आ गया है 7 एम्पेयर पे, कि ये 7 एम्पेयर ले रहा है। और अगर बाहर ज़्यादा गर्मी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर अगर टेम्परेचर चल रहा है 45 डिग्री या 50 डिग्री चल रहा है, तो फिर ये 9 एम्पेयर पे भी जाता है। दिन में चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है, मैं दिन में इसको जब यूज़ करता हूँ तो ये 9 एम्पेयर तक आराम से चला जाता है कूलिंग पूरी करने के लिए। ये इसकी एप्लीकेशन है, इसको मैंने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब एप्लीकेशन के अंदर भी अब आप देख सकते हैं कि ये 31 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है, कि ये 31 पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 24 पे हमने सेट किया हुआ है, 24 है। ये रूम टेम्परेचर बता रहा है, इंडोर टेम्परेचर, रूम। यहाँ पे इसकी सारी आप ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ज़रा ठीक कर लूँ, हाँ, म्यूट कर सकते हैं। एम्पटी का मुझे अभी तक समझ नहीं है एम्पटी क्या है। जैसे ही मैं इसको पूरा टेस्ट कर लूँगा, एक और वीडियो बनाऊँगा इसमें मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। फिर स्लीप मोड है, इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग जो है, इलेक्ट्रिक हीटिंग, वो भी इसके अंदर मौजूद है, ये देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये डिवाइस ऑन ऑफ हो जाती है। ये हाई का है कि आपका कितने पे रखना है, आपने हाई रखना है, लो रखना है, मीडियम रखना है। ये इसकी फ़ैन की स्पीड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ैन की स्पीड से एम्पेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी ये 31 पे चल रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कमरे का टेम्परेचर ठंडा हो गया और आपने इसके एम्पेयर डाउन करने हैं, तो आप कैसे एम्पेयर डाउन कर सकते हैं? अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने रिमोट से इसका सबसे पहले तो इको मोड ऑन करूँगा, कि इको मोड ऑन करूँगा तो जैसे ही मैं इको मोड ऑन करूँगा ये अपना 1 एम्पेयर डाउन करेगा। अभी देखना, ये अभी चल रहा है 7 पे, तो अब आ गया 6 पे। इसने 1 एम्पेयर डाउन कर दिया सिर्फ इको का बटन प्रेस करने से। दूसरा, फिर आप कैसे इसके एम्पेयर और ज़्यादा डाउन करवा सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको सेट किया हुआ है अपने ऊपर कि इसकी थ्रो थोड़ी सी नीचे करके आपके ऊपर थ्रो आ रही है, ठीक है। आपने करना क्या है कि आपने इसको 27 पे 28 पे इस तरह करके सेट कर लेना है, ताकि ये इसको पता चले कि मैंने अपने एम्पेयर डाउन करने को, कमरे की कूलिंग पूरी हो रही है। वो तो मैंने दिखाने के लिए आपको कितने एम्पेयर तक जाता है, उसके लिए मैंने आपको ये दिखाया ना कि 24 पे करके दिखाया। अब मैंने इसको कर दिया है 27 पे और इको मोड इसका ऑन है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आई फील का बटन ऑन करूँगा। आई फील का बटन, लोग बहुत गलत वीडियो बनाई हुई है कि आई फील का बटन क्या करता है। आई फील का बटन कूलिंग पूरी करके देता है कि आप फलानी जगह पे रखेंगे अपने पास तो ये आपकी कूलिंग वहाँ पे पहुँचाएगा। ऐसा कुछ नहीं करता आई फील का। आई फील का बटन ये करता है कि जैसे ही आप आई फील इसको प्रेस करते हैं तो इसका ये जो बैक साइड के ऊपर सेंसर है ये एक्टिव होता है और ये इसी को बताता है कि जहाँ पे ये रिमोट है वहाँ पे उस टाइम कूलिंग कितनी है। तो उस हिसाब से ये फिर अपनी कूलिंग को सेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये आई फील का बटन दबाया तो ये इसका साइन है, आई फील वाला, ये साइन इसका ऑन हो गया। आई फील मैंने दबाया तो अब ये इसको रीड करेगा कि यहाँ पे कूलिंग कितनी है इस रिमोट के पास। तो उसको हम कैसे देखेंगे? आप वहाँ पे भी एम्पेयर की जगह पे भी चेंज करके देख सकते हैं और एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। अभी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि आई फील के बटन ने फ़ौरन से काम किया है और ये 30 से अभी ये चेंज होगा कि ये कितने टेम्परेचर पे है। अभी देखते हैं, ये अब आ गया 3 एम्पेयर पे और अभी ये जाएगा 2 एम्पेयर पे, 1 एम्पेयर। अब ये ट्रिप हो गया। अब ये ट्रिप क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अभी जो आई फील का बटन ऑन किया था इसको यहाँ पे रख के इसको ऑन किया था, ठीक है। वैसे तो ये 27 पे सेट है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे रख के आई फील के बटन को ऑन किया तो इसने यहाँ से इसको सेंसर को पता चला कि यहाँ से रिमोट के जो जिस जगह पे ये रिमोट है वहाँ पे कूलिंग जो है वो कितनी है। मैं आपको दिखाता हूँ।
अब वहाँ पे एसी को ये सिग्नल गया कि वहाँ पे जो कूलिंग है वो 23 है, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने रख के इसको ऑन किया ना, ऐसे सामने रख के ऑन किया, तो क्योंकि ठंडी हवा डायरेक्ट ऊपर से आ रही थी, तो इसने समझा कि जो कमरे का टेम्परेचर है वो इस टाइम 23 पे आ गया है और ये ट्रिप कर गया। ठीक है, अब मुझे इसको बताना है कि नहीं भाई कमरे का टेम्परेचर 23 नहीं है, तो मैं अब आई फील का जो बटन है ये बंद करूँगा। जब मैं आई फील का बटन बंद करूँगा तब इसको अपना जो इसका सेंसर है ऊपर वाला, तब उसको पता चलेगा कि नहीं, जो ऊपर वाला सेंसर है वो इसको रीडिंग देगा कि नहीं 23 नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इतनी फ़ौरन से चीज़ें नहीं होती, थोड़ा सा डिले बीच में आता है, कुछ 1 मिनट का आता है, 1 मिनट या 2 मिनट लेता है ये अपने आप को सेंस करने में और रीसेट करने में। अभी ये 23 है, ठीक है, तो अब ये इसको पता चलेगा कि क्योंकि आई फील बंद कर दिया है, तो अब जो बिल्ट इन इसका सेंसर है वो इसको बताएगा कि कमरे का टेम्परेचर कितना है, फिर ये दोबारा से एम्पेयर अपने बढ़ाना शुरू करेगा कि नहीं कूलिंग पूरी नहीं हुई, कूलिंग पूरी करनी है। अब देखते हैं, जैसे ही ये इसका टेम्परेचर चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो मुझे वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज़ करनी पड़ गई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा कमरे का टेम्परेचर ठीक हो जाए। इसकी एप्लीकेशन ये बता रही है कि जो कमरे का टेम्परेचर है वो है 27। ठीक है, जहाँ पे मैंने रिमोट रखा हुआ है वहाँ का आपने कमरे के नीचे का टेम्परेचर चेक करना है, ऊपर का टेम्परेचर नहीं चेक करना है। ये सेंसर ऊपर का टेम्परेचर बताता है इसके आसपास का ना, तो आपने रिमोट से आई फील का बटन दबा के, फीलिंग का बटन दबा के कमरे का टेम्परेचर आपने इसको बताना है कि कमरे का टेम्परेचर कितना है। अब मैंने फॉर एग्जांपल इसको, अब यहाँ से मैंने इसको चेंज करना है। अब ये 5 एम्पेयर पे चल रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है पीछे कि ये 5 एम्पेयर पे चल रहा है। अब मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ कि मैं इसको कर देता हूँ 27 पे। अब चूँकि मैंने 27 पे सेट किया और कमरे का टेम्परेचर भी 27 है, अब ये अपने एम्पेयर्स डाउन करेगा। देखें वो अब आ गया है 4 एम्पेयर पे, ये देख सकते हैं, अब वो आ गया 4 एम्पेयर पे। अब ये इससे ज़्यादा अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर थोड़े से और अपने एम्पेयर डाउन करेगा, या हो सकता है कि बंद हो जाए, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर मीट हो गया है। ठीक है, 27 फिर ये 0 हो जाता है। कंपनी ये क्लेम करती है कि इसका जो इसके ऊपर स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, बैक साइड के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन लोग पढ़ते हैं कि कितनी, मैंने भी स्पेसिफिकेशन पढ़ के ही लिया था कि कितने एम्पेयर तक डाउन आता है और कितने मैक्सिमम एम्पेयर तक जाता है। तो मैक्सिमम जो T3 कंप्रेसर है वो 9 एम्पेयर तक जाता है 1 टन का जो है, और जो 1.5 टन वाला T3 कंप्रेसर है वो जाता है 12 एम्पेयर तक। नॉन T3 जो है, फॉर एग्जांपल जो T1 जो आपका होता है, आपका जो T1 AC जो होता है वो आपका जाता है 9 एम्पेयर तक, जो 1.5 टन का होता है। और जो आपका 1 टन का एसी होता है जो कि T1 कंप्रेसर के साथ है, वो आपका जाएगा तकरीबन 6 एम्पेयर तक। तो क्योंकि T3 ने कूलिंग ज़्यादा करनी होती है, 53 डिग्री में भी काम करता है, ये आपको टेम्परेचर कम करके देता है कमरे का, तो इसके लिए ये 9 एम्पेयर तक जाता है। एक बात याद रखें, जितनी ज़्यादा बिजली लेगा उतनी ज़्यादा कूलिंग करेगा। अभी ये आ गया है, देखें अब ये 3 एम्पेयर पे आ गया, क्योंकि अब इसको पता है कि कमरे का टेम्परेचर, क्योंकि मैंने 27 किया, कमरे का टेम्परेचर ऑलमोस्ट मीट हो गया है, तो अभी आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 28। अब जैसे ही मैं 28 पे करूँगा इसको, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर तो 27 है, तो ये अब चला जाएगा 0 पे। मैं कोई वीडियो पॉज नहीं कर रहा, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि अभी देखते हैं कि ये 0 पे जाता है या नहीं जाता, क्योंकि मैं तो बहुत दफ़ा इसको देखा है कि 28 पे रख के और कमरे का टेम्परेचर अगर 27 है तो ये अभी आ गया है 2 एम्पेयर पे। अब ये देखें, ये मैंने सेट कर दिया, ये हो गया 2 एम्पेयर पे, ये अब आ गया 2 एम्पेयर पे। अब मेरी कोशिश यही होती है कि ये 2 एम्पेयर पे ही चलता रहे। अगर ये 2 एम्पेयर पे चलता रहेगा तो कम से कम कूलिंग हल्की हल्की करता रहता है, बिल्कुल मामूली सी कूलिंग करता रहता है, तो उससे हबस नहीं बनती। अगर ये ट्रिप होता है फिर ये 0 पे आ जाता है, बंद हो जाता है। इसकी ट्रिप की लाइट भी ऑफ हो जाती है, जो आपको ये लाइट नज़र आ रही है साइड पे, ये वाली लाइट भी ऑफ हो जाती है। और जो मैं बता रहा था कि जो कंपनी ने इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है उनमें लिखा हुआ है कि ये 1.1 तक डाउन आता है और 9 एम्पेयर तक मैक्सिमम जाता है। 9 एम्पेयर तक तो मैं टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इसको 1.1 पे आते हुए नहीं देखा। इसके नीचे ये आता है तो ये बंद हो जाता है, ये 0 शो करता है, लेकिन इसका फ़ैन चलता रहता है। हाँ, 2 एम्पेयर पे आने के बाद ये कितनी बिजली लेता है ये मैंने अपने मीटर में जाके भी चेक किया है, सिर्फ एसी ऑन करके, तो ये तकरीबन 438 वॉट ले रहा होता है।
अब आप उससे अपनी खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 438 वाट अगर ये 2 एम्पेयर पे आके ले रहा है तो फिर आपका बिजली का बिल कितना फॉर एग्जांपल बनता है कि 8 घंटे अगर ये 2 एम्पेयर पे चलता रहे तो तकरीबन महीने में आपका ये कितने एम्पेयर कितने यूनिट लेगा, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये अब आ गया है 2 एम्पेयर पे। तो मैक्सिमम ये आता है 2 एम्पेयर पे और मिनिमम ये आता है, सॉरी, मिनिमम ये आता है 2 एम्पेयर पे और मैक्सिमम ये जाता है 9 एम्पेयर पे। यही अगर होता T3 1.5 टन वाला तो ये जाता 12 एम्पेयर पे मैक्सिमम, और मिनिमम मेरे ख्याल से शायद आता है ये 9 एम्पेयर पे शायद, नहीं मिनिमम आता है 3 एम्पेयर पे 1.5 टन वाला। अच्छा, इसका जो वाईफाई सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है कि जैसे ही मैं यहाँ से कोई चेंज करता हूँ सेटिंग, फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे भी 26 शो कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, अब ये देखें 26 पे है, तो इधर भी फ़ौरन वाईफाई इसको सिग्नल देता है एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे भी आपका जितना अच्छा इंटरनेट होगा उसके हिसाब से अब यहाँ पे भी देखें 25 हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से चेंज करता हूँ, मैंने इसको कर दिया यहाँ पे 24, तो वहाँ पे सिग्नल जाता है, फिर वाईफाई पे जाता है और फ़ौरन यहाँ पे आपका ये चेंज हो जाता है। कंप्लीट इसका रिव्यू मैं डालने वाला हूँ कुछ दिनों में, जैसे ही मैं इसको पूरा टेस्ट कर लूँगा कि ये इसकी सारी सेटिंग क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक जनरेटर मोड है उसका मुझे पता नहीं चल रहा और हेल्थ मोड है उसका मुझे पता नहीं चल रहा, उसको मैं एक दफ़ा टेस्ट कर लूँ। दूसरा इसकी एप्लीकेशन से फ़ायदा ये भी है, वो मैं आपको बताऊँगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिमोट से इसको चेंज किया है, सॉरी गलत हो गया, रिमोट से आपने इसकी ग्रिल को चेंज किया है। अब यहाँ से मैं इसे ग्रिल का बटन ऑन करता हूँ, ये ग्रिल वाला, ग्रिल को आपने चेंज किया तो ग्रिल इसकी मैक्सिमम यहाँ तक नीचे आती है, यानी कि ये यहाँ तक, ये आप देखें ये यहाँ तक नीचे आई और इसके बाद इसने ऊपर चले जाना है, ये ज़्यादा नीचे नहीं आती। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन के थ्रू इसको नीचे करता हूँ, अब यहाँ पर स्विंग पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं लोकेशन 1 करता हूँ तो ये और भी ज़्यादा नीचे चली जाती है। एप्लीकेशन के थ्रू ये बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, लेकिन रिमोट से ये इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जाती। और इसमें ज़ाहिर सी बात है फिर सारी लोकेशंस इसके अंदर बिल्ट इन हैं, तो मैं जिस लोकेशन पे रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 पे रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लोकेशन उसकी 2 पे सेट हो जाती है। अब ये 1 एम्पेयर पे दोबारा से स्टार्ट हो गया, ये 1 एम्पेयर सिर्फ स्टार्टिंग एम्पेयर लेता है। अब 1 एम्पेयर पे स्टार्ट हुआ, 2 पे चला गया, क्योंकि अब कमरे का टेम्परेचर मैंने कर दिया 24, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर 27 था, अब ये इससे भी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए वो चला गया 3 पे, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, इस तरह जाता रहेगा। और अगर मैं कमरे का टेम्परेचर कर देता हूँ 26 कर देता हूँ तो फिर ये 2 एम्पेयर पे चलता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम ये 2 एम्पेयर तक आता है और 2 एम्पेयर ये लेता है तकरीबन 400 कोई 38 या 40 वाट तक। इसका कंप्लीट रिव्यू मैं कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ, जैसे मैं इसको पूरा टेस्ट कर लूँगा। तो मैक्सिमम ये जाता है 9 एम्पेयर पे और मिनिमम ये आता है 2 एम्पेयर पे इको मोड के साथ। अगर मैं इको मोड बंद कर दूँ तो ये 3 एम्पेयर पे चलता रहेगा, और अगर ये ही 1.5 टन होता तो मेरे ख्याल से वो भी 3 एम्पेयर पे शायद चल रहा होता है। दूसरा इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम भी है कि आप एम्पेयर लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसके रिमोट में जो सेटिंग है जनरेटर मोड की, वो उसको ऑन करने का मुझे अभी तरीका नहीं मिल रहा। लेकिन मैं TCL का रिमोट मंगवा के उसके साथ टेस्ट करूँगा ताकि इसके जो एम्पेयर्स हैं वो लॉक किए जा सकें। तो अगर वीडियो अपलोड होगी हुई तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर एंड कार्ड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर नहीं हुई तो कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं।